नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया गावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो देखा था, जिसके 4 प्रॉब्लम हमारे हो गए थे। आज हम नया एक उसी में का एक पार्ट है फाइनल अकाउंट्स ऑफ गैस कंपनी शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गैस कंपनी रहती है, जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रहती है, वो कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस किस तरह से फाइंड आउट करती है या किस तरह से वो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, ये हमें यहाँ पे इस फाइनल अकाउंट्स ऑफ गैस कंपनी में देखना है। तो यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स है, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न कंपनी है, जिसमें मैंने आपको 3-4 कंपनियां बताई थी, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, गैस सप्लाई कंपनी, देन वाटर सप्लाई कंपनी एंड देन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। इस तरह से जो ये पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न कंपनीज है, ये अपना जो प्रॉफिट और लॉस है वो डबल अकाउंट सिस्टम से फाइंड आउट करती है। तो डबल अकाउंट सिस्टम में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें रिवेन्यू अकाउंट, नेट रिवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के प्रॉब्लम देखे हैं, उसी तरह से हमें गैस सप्लाई कंपनी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें फर्क इतना रहेगा कि जैसे रिवेन्यू और नेट रिवेन्यू अकाउंट में हम क्या करते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में लिखते थे, और जो इलेक्ट्रिसिटी सेल्स से जो हमें इनकम मिलता था वो हम रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे अब फर्क क्या होगा कि जो रिवेन्यू अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे हम जो गैस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है या गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है वो हम रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, जैसे गैस सेल्स से हमें अगर कुछ रिवेन्यू मिलता है तो वो हम रिवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कोई बाय प्रोडक्ट वहां पे निकल रहा और वो बाय प्रोडक्ट सेल्स करके बेच के अगर कोई इनकम मिल रहा तो वो हम रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? और देन जो नेट रिवेन्यू अकाउंट है वो जैसे थे रहेगा, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बनाते थे। कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे इधर फिक्स असेट्स या कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स या शेयर कैपिटल। देन सेम जनरल बैलेंस शीट हमें बनानी है, जिसमें करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज लेना है, और उसी के साथ साथ जो लायबिलिटी साइड है वहां पे हमें वेरियस फंड्स, जो हम वेरियस फंड्स को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं वो लायबिलिटी साइड में, और देन उसी के साथ साथ करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स। तो इस तरह से हमें, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, उसी तरह से हमें गैस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन में जो 1-2 पॉइंट रहेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से थोड़े डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस गैस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा, और इनकम में जो गैस सेल्स से जो इनकम हमें मिलेगा या बाय प्रोडक्ट सेल्स से या कोक सेल्स से जो इनकम हमें मिलेगा वो हम रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट से मिलेंगे। तो इसके लिए हम इसके 2 प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम आज हम इस लेक्चर में लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, लिंक ओपन करके क्वेश्चन लिख लेना है और कंटिन्यू आगे वीडियो देखना है सोल्यूशन के लिए। वैसे तो आप सोल्यूशन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस या जो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको यहाँ पे जो भद्रावती गैस सप्लाई कंपनी लिमिटेड है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और आपको रिवेन्यू अकाउंट, नेट रिवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है। ट्रायल बैलेंस दी हुई है 31 मार्च 1998 की। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ट्रायल बैलेंस देखी थी, मैंने आपको कहा था कि जो ट्रायल बैलेंस जो पर्टिकुलर कॉलम है, पर्टिकुलर के कॉलम के लेफ्ट साइड में भी हमें एक जो अमाउंट का कॉलम है वो दिया गया है, उसमें हमें अमाउंट्स दी हुई है, वो हमारा ओपनिंग बैलेंसेस है। जैसे हम एक्सपेंडिचर अप टू दी 31 मार्च 1998 लिखेंगे, तो यहाँ पे 31 मार्च 97 के एक्सपेंसेस पर्टिकुलर के लेफ्ट साइड में दिया हुआ अमाउंट में
देन ट्रायल बैलेंस के पर्टिकुलर्स कॉलम में हमें जो बैलेंसेस आए होंगे उस कंपनी के, वो बैलेंसेस दिए हुए हैं, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस। अब आंसर जो सॉल्व करते हैं हम, तो उसका जो स्टेप है वो क्या रहता है कि पहले एडजस्टमेंट पढ़ो और एडजस्टमेंट से अगर एडजस्टमेंट का किसी ट्रायल बैलेंस के कोई आइटम्स के साथ रिलेशन है तो उस पर टिक मार्क करके रखो, क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस का वो आइटम ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जो अमाउंट है वो हमें इनर कॉलम में लिखनी पड़ेगी, और उस पर एडजस्टमेंट है तो उस पर प्लस माइनस करके जब एडजस्टमेंट हम करेंगे तो प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कहा है? फर्स्ट, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने को बोला है लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, मेंस 5%, मशीनरी 7.5%, मीटर्स 10%। क्लियर? तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहा जाता है रिवेन्यू के डेबिट साइड में, और लायबिलिटी साइड में जो डेप्रिसिएशन फंड रहता है उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड दिया है क्या? तो हाँ, डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है। मतलब इसका क्या है कि ये जो डेप्रिसिएशन फंड की अमाउंट है ये हमें इनर कॉलम में लिखनी है, तो इस पे हम टिक मार्क करके रखेंगे, उसकी अमाउंट हम लिखेंगे तब इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें करंट ईयर का प्रोविजन ऐड करेंगे। क्लियर? देन उसी एडजस्टमेंट में आपको कहा है डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन ड्यूरिंग द ईयर टू बी चार्ज फॉर 6 मंथ। जो एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में उस पे हमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लेना है। देन सेकंड एडजस्टमेंट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹30,000। जनरल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर होगी ₹30,000, तो नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इस तरह से दो ही एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर इजीली सॉल्व करते आता है। आप खुद से पहले सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन चेक करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हम सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे वेरियस अकाउंट्स में। तो ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट हमारा जो आइटम है वो है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल वगैरह नहीं दिया हुआ है, अगर दिया भी रहा तो भी हम यहाँ पे उसको लेते नहीं है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल कहा जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल रिसीट साइड में। तो यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल यहाँ कितना रहेगा? हमें 31 मार्च 1997 का दिया है, तो हमें यहाँ पे 1997 का रिसिप्ट अप टू दी 31 मार्च 1998 में लिखना होगा। 30 लाख कितना है? 30 लाख। और करंट ईयर का कितना है? और लास्ट मतलब जो करंट ईयर का जो बैलेंस है वो कितना है? 37 लाख 50,000। 37 लाख 50,000। इसका मतलब क्या है? 30 लाख ओपनिंग बैलेंस था, करंट ईयर में कितना ऐड हुआ होगा यहाँ पे? 7 लाख 50,000। 37 लाख 50,000 में से 30 लाख लेस कर दो, जो अमाउंट मिलेगा वो करंट ईयर का एडिशन होगा। तो करंट ईयर में कितना ऐड किया है? 7 लाख 50,000। ऐसे यहाँ पे कुल मिला के 37 लाख 50,000 शेयर कैपिटल करंट ईयर का। क्लियर? देन उसके बाद 12% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कहा जाता है 12 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे 12% डिवेंचर्स। एक मिनट, यहाँ पे हमें कॉल्सिंग अरियर दिया हुआ है, तो कॉल्सिंग अरियर क्या होता है? कैपिटल अकाउंट से लेस होता है, तो कैपिटल अकाउंट से लेस करेंगे हम कॉल्स इन अरियर्स। इसका रीजन मैंने आपको बताया है कि जो कॉल से जब हम कॉल करते हैं तभी हम शेयर कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट लिख देते हैं, लेकिन अभी एक्चुअल में शेयर कैपिटल उतना नहीं है क्योंकि उस पर कॉल्स इन अरियर्स है। तो एक्चुअल कितना शेयर कैपिटल है वो हमें शो करना है। तो कॉल्स इन अरियर कितना है करंट ईयर का? 1,50,000। क्लियर? देन यहाँ पे बेस करके यहाँ पे 30 लाख 1,50,000 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लाख। ठीक है, 1,50,000 टोटल में
6 लाख हो गया, 6 7 750 750, तो यहाँ पे 1,50,000 37 लाख 50,000 में से 1,50,000 लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 36 लाख 36 लाख। क्लियर? देन है 12% डिबेंचर्स। अब लेंगे हम 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स कितना है? ओपनिंग में कितना था? 22,50,000, तो यहाँ पे ओपनिंग में लेंगे हम 22,50,000। क्लियर? करंट ईयर का एडिशन यहाँ पे क्लोजिंग का देखेंगे, क्लोजिंग का डिबेंचर्स अमाउंट कितना है? 22,50,000, सेम अमाउंट है, मतलब यहाँ पे करंट ईयर में कुछ भी एडिशन नहीं है, तो यहाँ हम डैश कर देंगे। क्लियर? देन उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड कहा जाएगा जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। डेप्रिसिएशन फंड इनर कॉलम में लिखेंगे, वहां पे हमें छोटी सी टिक दिख रही या वहां पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट अगर उसमें है तो इसकी जो अमाउंट है वो हमें इनर कॉलम में लिखनी है 1,50,000। उसके बाद पॉलिसी अरियर लेस कर दिया हमने। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि क्या है वो फिक्स असेट्स है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलेंगे, तो यहाँ पे फिक्स असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है अमाउंट? करंट ईयर का देखेंगे तो करंट ईयर का अमाउंट कितना है? 19,95,000। 19,95,000। देन करंट ईयर में बैलेंस कितना है? 21,45,000। तो 19,95,000 अगर लेस करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अमाउंट बचेगा हमारा वो रहेगा 1,50,000। 1,50,000, तो करंट ईयर में एडिशन कितना है? 1,50,000। देन यहाँ पे आउटर कॉलम में आएगा 50,000। यहाँ पे आउटर कॉलम में टोटल 21,45,000। 21,45,000। फिर आउटर कॉलम में देखेंगे हम तो कितना आएगा हमारा? 1,50,000। क्लियर? देन उसके बाद है मशीनरी एट पंप हाउस। तो मशीनरी एट पंप हाउस यहाँ पे लेंगे हम असेट साइड में। मशीनरी एट पंप हाउस, तो मशीनरी देखो कितना है? ओपनिंग में मशीनरी कितना है? 9 लाख। ओपनिंग में मशीनरी का अमाउंट कितना है? 9 लाख। देन करंट ईयर का टोटल बैलेंस कितना है? 15 लाख। कितना है? 15 लाख। क्लियर? तो यहाँ पे ऐड कितना हुआ होगा करंट ईयर में? 6 लाख। ऐड कितना हुआ? 6 लाख। क्लियर? देन है मेंस फिक्स असेट्स है हमारी सेम, यहाँ पे 9 लाख। 9 लाख। देन लास्ट में है 15 लाख। करंट ईयर का एडिशन है 6 लाख। करंट ईयर का एडिशन है 6 लाख। देन उसके बाद है मीटर्स फिक्स असेट्स है, तो मीटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे 75,000 करंट ईयर में है। देन 2,25,000 लास्ट में है। 2,25,000। 2,25,000, तो यहाँ पे 75,000 अगर लेस करते हैं तो यहाँ पे 1,50,000 करंट ईयर का एडिशन है। 1,50,000 टोटल 2,25,000। देन उसके बाद है वाटर लाइटिंग पंप्स। तो वाटर लाइटिंग पंप्स असेट है हमारी, यहाँ पे वाटर लाइटिंग पंप्स। क्लियर? कितना है? ओपनिंग 45
ऑफिस फर्नीचर 37,500, 37,500। क्लोजिंग में भी कितना है 37,500। तो यहाँ पे करंट ईयर में एडिशन नहीं है क्योंकि टोटल आई है हमारी 37,500। क्लियर। अब जो असेट्स थी वो असेट्स लिखना हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या है? एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है गैस कंपनी का, तो वो रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में मोटिव पावर, मोटिव पावर कितना है अमाउंट 3,97,500, 3,97,500। देन वेजेस, वेजेस भी एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे वेजेस 4,65,000। उसके बाद है रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट, रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट कितना है 75,000। उसके बाद सैलरी, सैलरी भी क्या है एक्सपेंसेस है, सैलरी 2,70,000, 2,70,000 डेबिट में। देन है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना आएगा 2,85,000, 2,85,000। देन उसके बाद दिया है सेल बाय मीटर, मीटर से जो सेल होगा वो रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल बाय मीटर 13,12,500, 13,12,500। उसके बाद है सेल बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो सेल बाय कॉन्ट्रैक्ट इनकम है, इनकम रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में 7,50,000। और उसके बाद है मीटर रेंट, हमने ये देखा है कि सेल बाय मीटर, सेल बाय कॉन्ट्रैक्ट, मीटर रेंट ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के भी इनकम थे, रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिए थे। यहाँ पे गैस कंपनी में भी वो इनकम है और क्रेडिट साइड पे 45,000। देन उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स का ₹1,50,000, 1,50,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स क्या है असेट्स है, और असेट्स करंट असेट के जनरल बैलेंस शीट में असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है 4,50,000। प्रोविजन वगैरह है क्या आईडीडी की, तो वो देख लेंगे, अगर नहीं है तो आउटर कॉलम में अमाउंट सन्ड्री डेटर्स। देन कैश इन हैंड एंड एट बैंक, करंट असेट है जनरल बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक कितना है 4,95,000, 4,95,000 आउटर कॉलम। क्लियर। तो जो बैलेंस शीट थी वो ट्रायल बैलेंस थी, वो ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब देखते हैं एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, दो ही एडजस्टमेंट हमारे पास है, एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ पे सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट हम करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहा जाएगा रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे लेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करना है हमें, तो यहाँ पे जिस असेट पे हमें डेप्रिसिएशन लेना है उसका परसेंटेज रेट दिया हुआ है, और उसी के साथ जो एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में उस एडिशन पे हमें हाफ ईयर का 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लेना है, ऐसा क्लियरली हमें यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हम लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कितना है अमाउंट उसका डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 2.5%। तो यहाँ पे 19,95,000 पे हमें 2.5%, 2.5% डेप्रिसिएशन लेना है। देन उसके बाद 1,50,000 पे 2.5 डेप्रिसिएशन लेना है, लेकिन जितना आएगा उसका आधा करना है 6 मंथ के
आपको कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था, तो यहाँ पे 19,95,000 पे 2.5%, 12 मंथ के लिए 1,50,000 पे 2.5%, 6 मंथ के लिए। क्लियर? यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा हमारा 51,750। देन उसके बाद है मेंस पे। मेंस पे कितना है डेप्रिसिएशन रेट? 5%। मेंस कितना है? 9 लाख। 9 लाख के अगर हम 5% लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 90,000, 45,000। 45,000 यहाँ पे 5% हो गए, और जो करंट ईयर का एडिशन है उस पे 5%, तो यहाँ पे 60,000, 30,000, 30,000 12 मंथ के लिए हो गए। देन हमें 6 मंथ के लिए 15,000 लेना है, तो यहाँ पे 60,000 मेंस पे जो है वो डेप्रिसिएशन रहेगा। समझ में आ रहा कैसे कैलकुलेट हो रहा? देन उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी पे कितना है? 7.5%। तो मशीनरी पे 7.5%। मशीनरी कितनी है? मशीनरी एट पंप कितना है? 9 लाख। टोटल कितना है? 15 लाख। 6 लाख करंट ईयर का है। 9 लाख पे 7.5%, तो यहाँ पे 7.5% 12 मंथ के लिए, 6 लाख पे 7.5% 6 मंथ के लिए। क्लियर? देन इसका टोटल हो जाएगा 90,000। मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो रहेगा 90,000। उसके बाद मीटर। मीटर पे कितना है? 10%। मीटर कितना दिया है? 75,000। 10% लेते हैं तो 7,500, और 1,50,000 करंट ईयर का एडिशन है, तो उस पे 10% कितना आएगा? 15,000। 15,000 जो है वो हमारा 12 मंथ का हो गया। 6 मंथ का कितना होगा? 7,500। 7,500 प्लस 7,500 15,000। तो यहाँ पे मीटर का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 15,000 हो गए। चार असेट्स का हमें डेप्रिसिएशन निकालना था। 4 असेट्स का डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया। अब इसका टोटल, इस पे टोटल करेंगे 750, देन 6, यहाँ पे हमारी टोटल आएगी 2,16,760। 2,16,760। तो डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन फंड में ऐड होगा। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन फंड में ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 2,16,750। यहाँ पे 2,16,750 ऐड होगा। यहाँ पे 750, 3,66,750। 3,66,750 डेप्रिसिएशन फंड का अमाउंट आ गया आउटर पर। क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। अब जनरल रिजर्व को जो अमाउंट ट्रांसफर होगी वो रिवेन्यू, नेट रिवेन्यू अकाउंट के रिवेन्यू अकाउंट के प्रॉफिट में से होती है, नेट रिवेन्यू के डेबिट में। यहाँ पे नेट रिवेन्यू के डेबिट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है? क्लियरली दिया हुआ है 30,000। क्लियर? इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? लायबिलिटी साइड में, जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है अमाउंट? 30,000। क्लियर? एडजस्टमेंट हो गई। जो एडजस्टमेंट हमें क्लियरली दी नहीं रहती, जिसे हम हिडन एडजस्टमेंट कहेंगे, तो वो हिडन एडजस्टमेंट हमारे पास है कि जो डिबेंचर्स है वो 12% डिबेंचर्स हमारे पास है। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इसमें इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, तो यहाँ पे डिबेंचर का इंटरेस्ट आएगा। अगर हम कितना है टोटल डिबेंचर्स हमारे पास कितना है? 22,50,000। तो 22,50,000 पे 12% अगर हम डिबेंचर्स लेते हैं, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा हमारा 2,70,000। 2,70,000 तो कहाँ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है 22,50,000 पे 12%। क्लियर। दूसरा कितना है 2,70,000। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, लायबिलिटी साइड में जाएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2,70,000, 2,70,000। हिडन एडजस्टमेंट भी हमारी होगी। अब क्या करेंगे हम, लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में हम क्या करते हैं, हम सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सारे अकाउंट्स क्लोज करने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। पहले हम रिवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे। तो रिवेन्यू अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंसिंग करना है। जब हम रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट की टोटल लेंगे, देन डेबिट की टोटल। डेबिट में जो बैलेंस आएगा, जो भी डेबिट क्रेडिट जो भी बैलेंस है वो हमें नेट रिवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जो रिवेन्यू अकाउंट है वो रिवेन्यू अकाउंट की टोटल हो जाती है हमारी 21,07,500, 21,07,500। सॉरी, यहाँ पे जो बैलेंस है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा, वो बैलेंस कैरी होगा, बैलेंस कैरी टू 21,07,500 आ गया। यहाँ पे बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी टू कहा जाएगा नेट रिवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस कैरी टू नेट रिवेन्यू अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस आता है 3,98,250, 3,98,250 और इसकी टोटल हो जाएगी 21,07,500, 21,07,500। इस तरह से जो रिवेन्यू अकाउंट है क्लोज हो जाता है। जो रिवेन्यू अकाउंट में बैलेंस आया है वो नेट रिवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफर होगा। तो नेट रिवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आया है, ट्रांसफर फ्रॉम रिवेन्यू अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम रिवेन्यू अकाउंट। तो रिवेन्यू अकाउंट से बैलेंस आया है, कितना है, रिवेन्यू अकाउंट से 3,98,250, 3,98,250। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, जो नेट रिवेन्यू अकाउंट है, नेट रिवेन्यू अकाउंट का भी बैलेंसिंग हम करेंगे। क्रेडिट की टोटल लेस उसमें से डेबिट की टोटल, डेबिट में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट को ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट, यहाँ पे एक ही अमाउंट है, तो यहाँ पे 3,98,250 यहाँ पे बैलेंस आएगा हमारा, वो कैरी होगा बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट, बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस आएगा हमारा 98,250, 98,250। टोटल हो जाएगी 3,98,250, 3,98,250। लगे हाथ हम इसका बैलेंस शीट में लिख लेंगे। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट की जो टोटल है वो ज्यादा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में आएगा, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ये नेट रिवेन्यू अकाउंट का। यहाँ पे नेट रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंस कितना है 98,250। क्लियर। नेट रिवेन्यू अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखते हैं हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है हमें। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जब हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे या टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे बैलेंस निकालना है। जिस साइड में बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमें जनरल बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में हमने क्या किया कि जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और जो टोटल कैपिटल रिसिप्ट आएगी उसकी जो टोटल है वो हम बैलेंस शीट को ट्रांसफर करते थे। बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में क्या करते थे हम, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट साइड में और टोटल कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी साइड में।
लेकिन यहाँ पे गैस कंपनी में, गैस सप्लाई कंपनी में और वाटर सप्लाई कंपनी में हमें क्या करना है कि टोटल तो करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे बैलेंस निकालना है। और जो बैलेंस यहाँ पे बचेगा, जो भी बैलेंस रहेगा डेबिट क्रेडिट, तो वो हमें बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे 41,92,500, 41,92,500। दूसरा है 16,72,500 और इसकी टोटल है 58,20,000, 58,20,000। क्लियर। देन इसके बाद हम टोटल कैपिटल रिसिप्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स, टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स देखते हैं कितनी होती है। तो टोटल कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे जो रहेगी वो है 52,50,000, 52,50,000। देन उसके बाद है 6 लाख एंड यहाँ पे टोटल आती है 58,50,000, 58,50,000। यहाँ पे 30 लाख प्लस 22,50,000, 52,50,000 प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 58,50,000। तो यहाँ पे देखो अब बैलेंस हमें निकालना है। यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 58,20,000। यहाँ पे टोटल कैपिटल रिसिप्ट कितनी हुई 58,50,000। मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो बैलेंस रहेगा डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस है ये, यहाँ पे बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट, बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट में बैलेंस कितना जाएगा ₹30,000, कितना जाएगा ₹30,000। देखिए यहाँ पे इसकी टोटल हम कर देंगे, इसकी टोटल हो जाएगी, इसकी टोटल हो जाएगी 58,50,000, 58,50,000, 58,50,000 से क्लोज हो जाएगा। और इसकी भी यहाँ पे टोटल 58,50,000। क्लियर। यहाँ पे 2 लाइन खींच के बंद कर दूंगी। क्लियर। इस तरह से ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमें बैलेंस शीट में शो करना है। अब ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है जो हमने डेबिट साइड में लिखा है, वो कहा जाएगा लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे बैलेंस आएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस दोनों है। यहाँ पे ये नेट रेवेन्यू अकाउंट का और ये कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आया है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 बैलेंस देंगे। देन इसके बाद लास्ट में हम बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी, टोटल जनरल बैलेंस शीट टैली हो जाएगी हमारी 9,45,000 से, 9,45,000, 9,45,000। क्लियर। तो इस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था फाइनल अकाउंट्स ऑफ गैस कंपनी लिमिटेड का यहाँ पे क्लोज होता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे फोन या मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफार्मा है, अगर प्रोफार्मा हमें सही तरीके से याद है और पता है कि हमें कौन सा आइटम कहाँ पे लिखना है, तो एक जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है एकदम इजी है। इसलिए यहाँ पे आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और देन एक प्रॉब्लम और हम इसका लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन उसके बाद हम वाटर सप्लाई कंपनी के फाइनल अकाउंट्स शुरू करेंगे।